ये दिस इज फॉर्मूला। शायद मेरे बच्चे आप लोगों ने सुना होगा डिस्टेंस फार्मूला। ये यूं होता है कि अगर मिसाल के तौर पर ए के कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और मेरे बच्चे बी के कोऑर्डिनेट हो x2 और y, और भाई आप लोगों को ये कहा जाए कि आप ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालें, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालें, तो आप मेहरबानी करके लिख लें इट्स ए बी का मोड डिनोटेड बाय ए बी का मोड एंड इट्स फार्मूला इज ये ऐसे करके x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर। याद रखना मेरे बच्चे, ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आप लोगों को बताना है कि जरूरी नहीं कि आप x2 मनफी x1 प्लस y2 मनफी y1 का स्क्वायर करें और अंडर रूट लिखें। आप इस चीज को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख लें। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं। आप लिख लें और ये ए बी का मॉड अगर आप तब्दील करें तो यूं भी लगा सकते हैं। rather than writing x2 minus x1 you can write x1 minus x2 का स्क्वायर। हाँ, लेकिन फिर इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि अगर इधर x1 मनफी x2 किया तो दूसरी तरफ y1 मनफी y2 करो। ये नहीं है कि उधर y2 माइनस y1, तो इसका मतलब इधर फिर आ जाएगा y1 मनफी और इसका अंडर। दिल करे ये लगा ले, दिल करे ये लगा ले, आंसर विल बी द सेम। एक दफा पेपर के अंदर इतना आसान सवाल आ गया था कि why we use the distance formula? It's easy. Okay, we use the distance formula for finding the distance between 2 points. और distance formula इसी मकसद के लिए इस्तेमाल। अब लिखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, एक और जो मुझे आज के लेक्चर में जरूरत पड़ेगी। लिखेंगे इट्स अ मिड पॉइंट फार्मूला, इट्स अ मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा, ये भला मेरे बच्चे कैसे होता है कि अगर मिसाल के तौर पर ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 और b के मेरे बच्चे हैं x2 और y2, तो याद रखना मिड पॉइंट। आई होप सो आपको पता होगा मिड पॉइंट के बारे में, जो दरमियान वाला पॉइंट होता है मिड पॉइंट। ये मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला यूं होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और फिर कैसे होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। It's called a distance formula. It's called a distance formula. Sorry, midpoint formula. याद रखना मेरे बच्चे, ये मैंने कहा अगर a और b, a के कोऑर्डिनेट हो x1 y1, b के x2 y2, तो इसको डिस्टेंस फार्मूला चाहे इस तरह लगा लें चाहे इस तरह लगा लें, और ये दूसरा मेरे बच्चे मिड पॉइंट का फार्मूला है। इन दो को याद रखिएगा। मैं 4.1 के अंदर इसके अलावा और कोई बात ही नहीं करूंगा। एक होगा आखिरी 4-5 सवालों के अंदर रेशियो फार्मूला, तो लेकिन वो आखिरी 2-3। अभी लिखें क्वेश्चन नंबर 2 और मेरे बच्चे इसका ये फर्स्ट पार्ट। दो काम कह रहा है कि फाइंड डी। आप मेरे बच्चे डिस्टेंस निकालें, एक मेरे बच्चे डिस्टेंस निकालें, एक डिस्टेंस निकालें और एक कहते हैं मिड पॉइंट भी निकालें। एक डिस्टेंस निकालें और एक मेरे बच्चे कह रहा है कि ये मिड पॉइंट भी निकालें। 2 पॉइंट्स विल बी गिवन। लिखें, एक पॉइंट है ए, ये वेरी सिंपल। दो काम करें, पहले मेरे बच्चे ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकालें। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट समझ लें x1 y1, b के मेरे बच्चे समझ लें x2 y2। इसका फार्मूला कैसे होता है अगर कहते हैं तो मैं फार्मूला अभी पहले लिख देता हूं। फार्मूला मेरे बच्चे यूं होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर। ये मुझे बताएं कि x2 मनफी x1 से क्या मुराद हो जाएगा, -2 -3 है ना।
इसका स्क्वायर ये देखिए x2 माइनस 2 माइनस प्लस y2 माइनस y1, इसका मतलब है वो बन जाएगा -4 -1 का स्क्वायर और मेरे बच्चे सारे का अंडर। अच्छा फिर ख्याल कर लें कि -2 -3 इट विल बी -5, -4 -5 -1 इट विल बी -5 इस स्क्वायर, it will be 25, it will be 25, it will be 50 अंडर रूट। अगर आप ये चाहते हैं कि 100% जवाब मैच हो, आप मेहरबानी करके 50 की जगह लिख दें 25 ज़रब 2। आप जानते हैं 25 का अंडर रूट 5 होता है और ये अंडर रूट। ये मेरे बच्चे मैंने पहला काम कर लिया। उससे कहा था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर। अब दूसरा काम वो ये कहता है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट भी निकालें। अब लिखिए मेरे बच्चे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब क्योंकि अभी पहली बार है तो फिर मैं फार्मूला लिख ही देता हूं, लेकिन दूसरी बार नहीं। तो ये बताएं मुझे कि ये मेरे बच्चे फार्मूला यूज होता है x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2/2। इधर पुट कर मेरे बच्चे मिड पॉइंट का आप लोगों को फॉर्मूला लिख लिया। इधर वैल्यूज पुट करते हैं x1 प्लस x2, इसका मतलब है इट विल बी 3 माइनस 2 बट डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2, इसका मतलब है 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई। आप मेरे बच्चे इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। 3 माइनस 2 विल बी 1, इट विल बी 1/2, 1 माइनस 4 इज माइनस 3/2। आप मेरे बच्चे लिख लें कि ये मुझे मिड पॉइंट दे, यही हमारा जवाब। आई थिंक सो। जरा लिखिए, लिखें। अच्छा इसकी ना आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लिखें विच ऑफ द, लिखें विच ऑफ द फॉलोइंग, It's not a which, is which। जब W को आप प्रोनाउंस करते हैं W को आपने मेरे बच्चे ये लिफ्ट को रिवॉल्व करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये देखें आप ये कहते हैं इस सिंपल वर्ड, it's not a word, is what। Whenever you are pronouncing W, आपने लिफ्ट को रिवॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि it will not be a which, is which of the following, which of the following points, which of the following points are at a distance of 15 units। लेकिन मेरे बच्चे किससे? फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट मैं आपके सामने देख रहा हूं, ये मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है P। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 176 स्क्वायर रूट 7। पे गौर कर लें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने एक बार फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। मैंने कहा मैं आपको एक्सरसाइज के अंदर डिस्टेंस फार्मूले के अलावा मिड पॉइंट के अलावा बात ही नहीं करूंगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा ये कहता है कि यार ये 4.1 मुश्किल है, तो फिर तो कमाल। अब जरा गौर करिएगा, सिर्फ समझने की बातें हैं थोड़ी। अब ये देखिए, यहां पर मेरे बच्चे ये देखें भाई, ये कह रहा है which of the following points are at a distance of 15 units from the origin। which of the following points are at a 15 units distance from the origin। इसका मतलब है आपने क्या करना है, पॉइंट गिवन है, मैंने एक पार्ट लिखा, 2 इस तरह के और भी हो, आपने इस पॉइंट का ओरिजिन से फासला निकालना है। हर कोई जानता है कि अगर मेरे बच्चे ओरिजिन से फासला निकालना है तो ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 नोट कर लें। आपने इस P का मेरे बच्चे ओरिजिन से फासला निकालना है। अगर वो 15 निकल आया 15 यूनिट्स, तो देन आपने कहना है हाँ जी इस पॉइंट का ओरिजिन से फासला 15 यूनिट है। और अगर ना निकला तो आपने कहना है 15 यूनिट नहीं है, दैट्स इट।
सिर्फ आपने बताना है, सिर्फ आपने बताना है। ये जरूरी नहीं कि अगर 15 ना निकले तो फिर आप लोगों ने परेशान हो जाना है। ये वेज का मतलब यही है कि आपने देखना है कि कौन से पॉइंट्स का ओरिजिन से फासला 15 यूनिट है कि नहीं है। आप मेरे बच्चे, ओके लेट्स स्टार्ट हियर इट्स सॉल्यूशन। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट, आई कैन कॉल इट ओपी। अगर कोई बच्चा इस बात के ऊपर परेशान हो कि सर अगर हम इसको नाम पीओ का दे दें, नो इशू, because it's a distance is a scalar quantity and we require its magnitude, direction doesn't matter, it's not a chapter of the vectors, so no issue that whether you find a p o you find a op। अच्छा, अब मेरे बच्चे मैं op निकाल रहा हूं, o मैंने खास जान के शुरू में रखा है ताकि मेरे बच्चे इसको मैं समझूं x1 y1 और इसको समझूं x2 y2। आपकी मेरे बच्चे आसानी के लिए मैंने पहले रखा है। Now you will use a distance formula and you know very well its formula is x2 minus x1 is square plus y2 minus y1 is square and it's under root। Now you can put the value। see, ख्याल करिएगा o के कोऑर्डिनेट 0 0, o के हैं x1 y1 और p के हैं x2 y1, तो ये देख लें it will be 176 square root minus 0 is square प्लस 7 माइनस 0 इस स्क्वायर और ये स्क्वायर। मेरे बच्चे अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं, इट विल बी 176 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस ओनली 7 स्क्वायर एंड इट्स अंडर दिस स्क्वायर अंडर रूट कैन बी कैंसल। इसका मतलब है कि ये चीज आपके पास रह जाती है 176, 7 स्क्वायर विल बी 49। मेरे बच्चे अगर आप इसको ऐड अप करें तो इट विल बी 225 and if you take a square root of 225 it will be 15। ये 15 आप बेशक ऐसे करें कि इधर लिख लें कि ये जवाब निकल आया 15 यूनिट्स। जब मेरे बच्चे आपको यूनिट्स का नाम पता हो तो जस्ट यूनिट्स लिख दें। अब मुझे बताएं कि ये जो पॉइंट है इसका वाकई जो ओरिजिन से फासला निकला है वो 15 यूनिट्स निकला। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि यस दिस पॉइंट has a 15 units distance from the origin। बेशक नीचे लिख लें yes P has कितने 15 units distance G किससे from origin। origin के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। just keep in mind इतना आसान मामला कि आपने को पॉइंट गिवन है, आपको ओरिजिन का फासला निकालना है। अगर वो 15 निकले तो यस ओके, ना निकले तो आपने कहना नहीं है। इसके दो और पार्ट हैं जो कि आप लोगों ने फॉर योर ओन प्रैक्टिस कर लेना। इट्स सो सिंपल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ पॉइंट्स चेंज होंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट लिखेंगे show that A 0 2 B अंडर रूट 3 माइनस 1। B के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट है अंडर रूट 3 माइनस 1। एक और है C के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं 0 माइनस 2। मैं ये शो करें कि ABC लिखे R क्या है वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। वे गौर करिएगा, आसान क्वेश्चन है ये, मेरे बच्चे शॉर्ट में आते हैं। अब ये देखिए बात मेरे बच्चे ये है, ये 3 पॉइंट्स की बने और आप लोगों ने शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। आप एक काम करें, चुप करके ना तीनों साइड्स की लेंथ निकाल, एक AB का मोड, एक BC का मोड, एक AC का मोड। इसकी टेंशन नहीं लेनी कि हम AB निकालें या BA निकालें, कुछ नहीं, बस आप 3 साइड्स की लेंथ निकालें। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले मेरे बच्चे AB का मोड निकालें, मैं फिर आपसे डिस्कस करता हूं, बल्कि एक आपको मशवरा दूंगा, इसका स्क्वायर ले लें भाई। इसका स्क्वायर लेने की रीजन सुनिएगा। स्क्वायर मेरे बच्चे मैंने लिया, इसका मतलब है उधर अंडर रूट नहीं आएगा। जब मेरे बच्चे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो अगर इधर क्योंकि पीछे स्क्वायर लगा हुआ है तो उधर अंडर रूट नहीं आएगा।
और इसका फायदा क्या होगा ये बाद में बताऊंगा। ये ए बी, इसको समझोगे x1 y1, इसको समझोगे x2 y2, इट विल बी √3 माइनस 0 का स्क्वायर इस -1 माइनस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगाना, अंडर रूट मेरे बच्चे नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि ये पीछे स्क्वायर लगा। अच्छा, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आ जाता है √3 का स्क्वायर, -2 -1 इट विल बी -3 स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट विल बी कैंसिल, 3 -3 का स्क्वायर 9 9 3 12। लेकिन आप लिख लें कि ए बी के मॉड का स्क्वायर है, इसको मेरे बच्चे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। सो आई गॉट ए बी, नाउ आई वांट टू गेट अ बी सी। अब मेरे बच्चे लिखेंगे इस बी सी का मॉड। अच्छा बताइए BC पर डिस्टेंस फार्मूला था, तो ये बताएं बड़ा कैसे? फिर x2 मनफी x1, इसका मतलब है 0 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 मनफी। अच्छा ये ख्याल करिएगा मेरे बच्चे कि जब y2 मनफी y1 होगा तो -2 ये मनफी मनफी +1 होगा, तो इसका भी स्क्वायर अंडर रूट नहीं लगाऊंगा क्योंकि पीछे स्क्वायर लगाया होगा। अच्छा ये बताएं कि -√3 का स्क्वायर -2 + 1 विल बी -1 का स्क्वायर, ये भी माइनस का स्क्वायर है प्लस स्क्वायर अंडर रूट विल बी कैंसिल, 3 -1 का स्क्वायर विल बी 1, 3 + 1 विल बी 4। सो व्हाट I got a BC mod का स्क्वायर, I can call it equation 2. Still I got a two sides length. Now I want to get the third length AB, then I got a BC, now I want to get AC. Now we have AC. लेकिन ख्याल करना कि जब आप लोगों ने AC हासिल करना है तो उसके ऊपर स्क्वायर भी लिखा, तो फिर x2 मनफी x1, इसका मतलब है 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का स्क्वायर। Now what I'm getting here? I'm getting here AC. मुझे AC नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम AC। आइए देखें, अब गौर करिए, एक मेरे बच्चे BC, एक BC एक AC। अगर आप गौर करें मेरे बच्चे, इसका जवाब 12, इसका जवाब 4, इसका जवाब 16। लिखिए फ्रॉम 1 to 3, लिखिएगा जरा, फ्रॉम 1 to 10 जी फ्रॉम 1 2 and 3 what you can say a 12 a 4, आप लिख सकते हैं 12 plus 4 will be 16। no issue I can write, क्योंकि 12 ने 4 16 की होता है। अच्छा एक काम करें, 12 की जगह 12 की वैल्यू पुट करें। 12 मींस AB के मॉड का स्क्वायर, 4 मींस BC के मॉड का स्क्वायर, 16 मींस AC के मॉड का स्क्वायर। प्लीज सिर्फ लिख के तवज्जो करिए यार, ये जो चीज आपके सामने आई पड़ी है कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। और ये बात याद रखना प्लीज कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अब इसका ये मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया, इसका मतलब है अगर इस ट्रायंगल के ऊपर इन 3 वर्टिसेस के ऊपर अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया है तो हम ये कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल बनती है ये राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज़ आई गॉट अ पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ होल्ड करता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये वैसे भी अगर किसी को नहीं पता तो वो सुन ले, पाइथागोरस थ्योरम ओनली होल्ड्स इन द केस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, आम ट्रायंगल के ऊपर ओब्लिक के ऊपर होल्ड नहीं करता। तो अगर ये पाइथागोरस है, नीचे लिखें व्हिच इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और याद रखना मेरे बच्चे, ये जब पाइथागोरस थ्योरम है तो फिर आप कहोगे कि ये कौन सी ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। नीचे लिखेंगे सो ABC फ्रॉम राइट ट्रायंगल।
मेरे बच्चे it was the question number 4 and it was its first part. Now we are moving towards its second part. और आपने इस सवाल के अंदर नई चीज सीखी कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही सिर्फ पाइथागोरस होल्ड करता है, अदरवाइज मेरे बच्चे होल्ड नहीं करता। तो मेरे बच्चे वो वाली ट्रायंगल इसकी कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो, बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल, टू आर इक्वल बट थर्ड इज नॉट इक्वल टू, तो फिर हम कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लिख लें अ ट्रायंगल any two sides lengths are equal is called, याद रखना मेरे बच्चे, इसकी कोई सी दो साइड्स की लेंथ, a triangle whose any two sides lengths are equal is called isosceles triangle। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे कि ये मतलब होता है A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। मतलब अगर दो इक्वल हो तो तीसरी इक्वल होना, ये जरूरी है कि तीसरी इक्वल ना हो, ये बात जरूरी, क्योंकि अगर मेरे बच्चे तीनों इक्वल हो जाएं तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है, उसका नाम कुछ है, दैट विल नॉट बी आइसोसेलेस। इसलिए मैंने लिख दिया कि टू आर इक्वल बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल। ओके, नाउ वी हैव is question number 4 and its second part, very easy। जब मैंने show that points हैं कुछ A के coordinates हैं 3 1 is a 3 1, B के हैं is a -2 -3, C के हैं is 2 2। मेरे बच्चे आप ये शो करें कि ये दिस फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल, मेरे बच्चे ये साबित करें। ओके, इट्स वेरी सिंपल। हम क्या काम करेंगे, तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे, अगर कोई से दो इक्वल हुए लेकिन मेरे बच्चे तीसरा बराबर ना हुआ तो फिर हम कहेंगे कि आइसोसेलेस है। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर भी वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले मेरे बच्चे ए बी का मोड निकालो। आपको पता ए के कोऑर्डिनेट आप समझोगे x1 y1, b के समझोगे x2 y, और इसका फार्मूला आपको पता x2 - x1 -2 -3 का स्क्वायर जमा -3 -1 का स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। बेशक इधर ही अंडर रूट लगा। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि -2 -3 इट विल बी -5 स्क्वायर, -3 -1 it will be -4 square and its under root it will be 25, it will be 16 and it will be 41 square root. So what I got AB mode. I can call it equation number 1. Now I'm moving towards BC। मेरे बच्चे जब BC निकालेंगे तो फिर वही डिस्टेंस फार्मूला लगे, x2 - x1 मतलब 2 -1 +2 हो जाएगा एंड y2 - y1 तो 2 -1 +3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 2 + 2 इट विल बी 4, 2 + 3 5 का स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। 4 स्क्वायर विल बी 16, 5 स्क्वायर विल बी 25, इट विल बी अगेन 41 स्क्वायर। लोग ऐसे करते हैं कि ये दो निकाल के इसको इक्वल कह देते हैं कि आइसोसेलेस है। ऐसा हरगिज मत करना। अब तीसरी साइड की लेंथ में निकालें, क्योंकि आपने मुकम्मल शो करना है कि दो इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है। तो अब मेरे बच्चे नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स AC। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स AC। तो फिर A के कोऑर्डिनेट x1 y1, C के मेरे बच्चे x2 y2। फॉर्मूला विल बी x2 - x1 तो वो बन जाएगा 2 -3 का स्क्वायर प्लस फिर 2 -1 का स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। 2 - 3 विल बी -1 का स्क्वायर, 2 -1 1 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर इट विल बी 1, 1 का स्क्वायर विल बी 1, इट विल बी square root 2। So you got a AC and we can call it as equation number
3। अब हमें क्या पता चला, लिखे फ्रॉम 1 2 and 3 मेरे बच्चे हमें ये बात पता चली कि ए बी ये बराबर है बी सी के, लेकिन ये चीज ए सी के बराबर नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि आप ये कहोगे कि सो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए जो अच्छा बच्चा करेगा उसका ये थोड़ा सा बेसिक लेवल का मैथ भी अच्छा हो जाएगा। अब उसको ये पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे बच्चे कौन सी होती है, इसकी दो साइड्स इक्वल हों पर थर्ड वन इज नॉट इक्वल, उसको मेरे बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं।